जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी राजस्थान थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा जिसको अपन रीट मेंस कहते हैं, उसकी जो नई टेस्ट सीरीज आपकी 2.0 वो अपन चला रखी थी और हम माइनर टेस्ट 3 के जो कॉमन टॉपिक है वो अपन देख रहे थे। और आज हम देखेंगे माइनर टेस्ट 3 में लेवल 1 और लेवल 2। वापस बता दूं, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के कॉमन टॉपिक है ये। इसमें अपन आज देखेंगे राजस्थान आरटी अधिनियम 2011। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है राजस्थान आरटी नियमावली 2011 में आयु के सबूत के दस्तावेज के रूप में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। आरटी 2009 जो भारत के संदर्भ में वो अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो राजस्थान आरटी नियमावली 2011 में आयु के सबूत के दस्तावेज के रूप में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसका जो ध्यान में रख लेना उत्तर हो जाएगा आधार कार्ड। अपन सोचते हैं आधार कार्ड जो है वैलिड होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अस्पताल रजिस्टर, आंगनवाड़ी अभिलेख, माता पिता द्वारा आयु घोषणा, ये तीनों चीजें वैलिड है, लेकिन आधार कार्ड वैलिड नहीं है। किसमें? आयु के सबूत में। दूसरी बात, राजस्थान आरटी अधिनियम की बात करें तो ये जो है 29 मार्च 2011 को लागू हुआ था। 29 मार्च 2011 को लागू हुआ था, तुरंत प्रभाव से लागू हो गया और अधिसूचना भी इसी दिन जारी हुई थी। इसकी अधिसूचना जारी और तुरंत प्रभाव से इसको क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। ठीक है, बात करें आयु के सबूत की तो ये जो आपका आरटी 2009 है भारत के संदर्भ में, उसमें तो है ये आपका जो है आयु का सबूत देना जो है धारा जो आपकी 14 है उसमें वर्णित है। किसमें? धारा 14 में वर्णित है। लेकिन अगर अपन बात करें राजस्थान आरटी की तो राजस्थान आरटी में जो आयु का सबूत जो है वो आपका नियम 12 जो है उसमें वर्णित है। ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो नियम 12 जो है राजस्थान आरटी का, उसमें जो आयु का सबूत देना अनिवार्य है, जिसमें अस्पताल रजिस्टर, आंगनवाड़ी अभिलेख, माता पिता द्वारा आयु घोषणा और अस्पताल रजिस्टर की जगह एएनएम रजिस्टर भी नाम हो सकता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखते हुए आरटी 2009 में तो धारा 14 और राजस्थान वाले आरटी में नियम 22 में ये उल्लेखित किया गया। सॉरी, नियम 22 लिख दिया मैंने, 12 में। नियम 12 में कौन से नियम में? 22 नहीं होगा, ये गलती से 22 बता दिया मैंने, नियम 12 में उल्लेखित है। ठीक, एक बात और करें, जो राजस्थान आरटी अधिनियम है इसमें आपके 10 तो भाग हैं और 29 इसमें नियम है। 29 नियम और 10 भाग हैं। भारत के संदर्भ में अपन पहले 2 क्लासेस देख चुके हैं। तो राजस्थान आरटी में जो है 10 भाग और 29 नियम है। 29 मार्च 2011 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के संबंध में सुमेलित कीजिए। सारी जो धाराएं हैं इनको सुमेलित करना है। सबसे पहले, राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति। राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति जो है आपकी, ये कौन से जो है से सुमेलित है? तो ये आपकी नियम 11 में उल्लेखित है। कौन से नियम में? नियम 11 में। फिर बात करें विद्यालय को मान्यता, तो विद्यालय को जो मान्यता होती है वो आपकी नियम 14 के अंतर्गत दी जाती है। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले की, आसपास का क्षेत्र या सीमाएं। तो आसपास का क्षेत्र या सीमाएं जो है नियम 7 में उल्लेखित है। ठीक, अभी मैं इनको डिटेल से बता दूंगा। फिर बात आती है आपकी विद्यालय की मान्यता वापस लेना। तो विद्यालय को मान्यता आपकी 14 में मिल रही है, तो इससे अगली यानी कि 15 में वापस ले ली जाएगी। मतलब सबसे पहले अपन बात कर देते हैं राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति। जो प्राइवेट स्कूल है उनमें 25% जो सीटें आरक्षित होती है उनकी प्रतिपूर्ति भी जो है नियम के अंतर्गत होती है। कौन से नियम के अंतर्गत? नियम 11 के अंतर्गत। ठीक है, नियम 7 क्या बोल रहा है? आसपास का क्षेत्र और सीमाएं। इसमें क्या बोलता है कि कक्षा 1 से 8 तक, सॉरी कक्षा 1 से 5 तक 1 किलोमीटर पैदल दूरी तय करनी हो, मतलब इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 किलोमीटर पैदल चल सकता है विद्यार्थी। इससे ज्यादा अगर किसी को पैदल चलना पड़ रहा है तो दूसरे विद्यालय की स्थापना की जाएगी। बात करें कक्षा 6 से 8 तक, कक्षा 6 से 8 तक इसमें 2 किलोमीटर पैदल जो है चलने का प्रावधान है। पैदल चलने का मतलब हो गया कि कोई बालक जो कक्षा 6 से 8 तक पढ़ता है उसके 2 किलोमीटर के अंदर अंदर एक विद्यालय होना चाहिए, और कक्षा 1 से 5 तक 1 किलोमीटर के अंदर अंदर कोई विद्यालय होना चाहिए। ठीक है, अब बात आ रही है विद्यालय को मान्यता। तो मान्यता जो है धारा 14 या नियम 14 में मिलेगी और विद्यालय की मान्यता वापस जो है नियम 15 में ली जाएगी। और ये दोनों काम किस जो है अधिनियम के अंतर्गत होंगे? तो राजस्थान गैर शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989, ये आपको ध्यान में रखना है। तो धारा जो 15 और 14 है, जिसको नियम 15 या 14 भी कह सकते हैं, ये राजस्थान गैर शैक्षिक
संस्था अधिनियम 1989 के अंतर्गत काम करते हैं। तो जो जिस कलर में लिखा हुआ उससे सुमेलित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम 22 के अनुसरण में राजस्थान में शैक्षिक संस्थान किसे बनाया गया है? मतलब राजस्थान में राज्य स्तर पर जो शैक्षणिक संस्था है वो किसे बनाया गया है? नियम 22 के अंतर्गत। तो नियम 22 के अंतर्गत जो है ये काम दिया गया RSCRT उदयपुर को। इसके पहले अपन पूरा देख चुके हैं। इसकी स्थापना जो है ये हुई थी, कब हुई थी? 11 नवंबर 1978 को, 11 नवंबर 1978 को। लेकिन इस समय इसका नाम था SIERT। क्या नाम था? SIERT। उसके बाद में जो है आपका अगस्त 10 2018 को इसका नाम क्या कर दिया गया? RSCRT कर दिया गया। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि स्थापना इसकी वजह से 11 नवंबर 1978 को SIERT के रूप में हुई थी, फिर इसका पुनर्गठन हुआ और इसका नाम चेंज करके जो है RSCRT कर दिया गया 10 अगस्त 2018 को। पहले वाली अगर आपने क्लास देखी है तो आप कमेंट जरूर करें RSCRT की फुल फॉर्म क्या होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। राजस्थान RT नियमावली 2011 के नियम 21 के अनुसार राज्य सरकार व स्थानीय प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन प्रत्येक विद्यालय में अध्यापकों की आवश्यकताओं का आकलन किसके आधार पर किया जाएगा? तो धारा 21 क्या कहती है? छात्र शिक्षक अनुपात के बारे में कहती है, छात्र शिक्षक अनुपात। और ये जो चीज है ये अगर अपन RT 2009 की बात करें तो ये जो है नियम 21 तो राजस्थान RT का है। वैसे अगर अपन बात करें तो ये आता है RT की धारा 25 के अंतर्गत। ठीक है, RT की धारा 25 के अंतर्गत आता है छात्र शिक्षक अनुपात। और यह तय किया जाता है ना तो छात्रों की संख्या पर ना किसी और चीज पर, यह तय किया जाता है ऑप्शन नंबर 3, पिछले शैक्षणिक सत्र में अंतिम योगात्मक मूल्यांकन में सम्मिलित छात्रों की संख्या के आधार पर। मतलब किसी भी विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात कितना होगा, ये जो वार्षिक परीक्षा है ना जिसको अपन योगात्मक आंकलन के अंतर्गत रखते हैं, वार्षिक परीक्षा जो होती है पिछले साल की, उसमें कितने बालक सम्मिलित हुए हैं उन संख्या के आधार पर जो है नियम 21 के अंतर्गत छात्र शिक्षक अनुपात और RT 2009 की धारा 25 के अंतर्गत जो है, धारा 25 के अंतर्गत जो है छात्र शिक्षक अनुपात होता है, जो आपका अंतिम योगात्मक मूल्यांकन होता है पिछले शैक्षणिक सत्र का, उसके छात्रों की संख्या के आधार पर होता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान RT नियमावली 2011 के नियम 6, ध्यान में रख लेना कौन सा नियम? नियम 6 के तहत विशेष प्रशिक्षण की कालावधि। तो नियम 6 किससे संबंधित है? विशेष प्रशिक्षण से, विशेष प्रशिक्षण से। ठीक है, तो इसकी कालावधि न्यूनतम कितनी होगी और अधिकतम कितनी होगी? तो न्यूनतम तो 3 माह और अधिकतम होगी 2 माह। कितनी? न्यूनतम आपकी 3 माह तक और अधिकतम 2 वर्ष, सॉरी 2 माह नहीं है, अधिकतम कितनी है? 2 वर्ष तक। यानी कि कोई भी जो आपके अध्यापक हैं उनको कोई विशेष प्रशिक्षण देना है तो वो न्यूनतम 3 माह और अधिकतम 2 वर्ष का दे सकते हैं। और इसका जो निर्धारण कौन करता है विशेष प्रशिक्षण का? इसका निर्धारण करती है RSCRT उदयपुर। कौन करता है? RSCRT उदयपुर इसका निर्धारण करती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, राजस्थान RT 2011 के तहत उच्च प्राथमिक विद्यालय से क्या तात्पर्य है? तो उच्च प्राथमिक विद्यालय आपको पता ही कक्षा 1 से 8 तक होगा। ठीक है, और कक्षा 1 से 5 तक होगा प्राथमिक विद्यालय। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्राथमिक विद्यालय अगर बात करें RT 2009 की, RT 2009 इसमें जब बात आती है कि प्रारंभिक शिक्षा किसे माना गया है, तो अपन जो है इसमें जो है क्या कर देते हैं, कई स्टूडेंट 1 से 5 तक कर देते हैं, जबकि प्रारंभिक शिक्षा का मतलब है कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा। ठीक है, राजस्थान में इसको 2 भागों में बांटा गया है, लेकिन सेंटर में ये एक ही माना जाता है। कक्षा 1 से 8 तक जो होता है ना सबको जो है PRT के अंतर्गत जो टीचर की भर्ती आती है वो PRT के अंतर्गत होती है। लेकिन जो राजस्थान RT अधिनियम है उसमें 2 भाग बांटे गए। कक्षा जो 1 से 8 तक जो है उच्च प्राथमिक हो गया और 1 से 5 तक प्राथमिक हो गया। और वैसे उच्च प्राथमिक कक्षाएं होती है आपकी 6 से 8। ठीक है, बात विद्यालय की हो तो हो जाएगा 1 से 8, और बात कक्षा कौन सी होती है उच्च प्राथमिक, तो 6 से 8। अगला क्वेश्चन, राजस्थान RT नियमावली 2011 के तहत नियम 24 के तहत अध्यापकों के शिकायत निवारण। तो पता चल गया होगा नियम 24 में क्या उल्लेखित है? अध्यापकों के शिकायत निवारण से संबंधित है ये। ठीक है,
के लिए गठित ब्लॉक स्तरीय शिकायत निवारण समिति का अध्यक्ष होगा। तो ब्लॉक स्तरीय जो आपकी शिकायत निवारण समिति नियम 24 के अंतर्गत होगी, उसका अध्यक्ष तो होगा आपका ब्लॉक विकास अधिकारी। कौन होगा? ब्लॉक विकास अधिकारी होगा। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कौन होगा? तो ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी होगा इसका सदस्य, ठीक है। और अपर ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी क्या हो जाएगा इसका? वो हो जाएगा इसका आपका सदस्य सचिव, सदस्य सचिव। और ये हो गया आपका अध्यक्ष किसका? ब्लॉक स्तरीय शिकायत निवारण समिति नियम 24 के अंतर्गत। अगर जिला स्तर की बात करें, जिला स्तरीय जो आपकी शिकायत निवारण समिति है उसका अध्यक्ष कौन होगा? तो उसका अध्यक्ष होगा आपका, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका ब्लॉक विकास अधिकारी वाला। तो ये होंगे आपके मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, यानी कि जो भी जिला है वो वहां की जो जिला परिषद है उसका मुख्य कार्यकारी जो अध्यक्ष अधिकारी है वो जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति का अध्यक्ष होगा। और जो है आपका सदस्य कौन होगा इसका? तो सदस्य होगा आपका डीओ, या फिर हम कह सकते हैं जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, ये होगा इसका सदस्य, ठीक। और एक बात ध्यान में रख लें, इन दोनों जो कमेटियां या समिति है इनकी 3 माह में एक बैठक होनी चाहिए। 3 माह में कम से कम एक बैठक, 3 माह में कम से कम एक बैठक होनी चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। आरटी जो राजस्थान आरटी 2011 के अनुसार आसपास के क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? अभी अपन ऊपर बात करके आए थे ना, कक्षा 1 से 5 तक 1 किलोमीटर और 6 से 8 तक जो आपके 2 किलोमीटर से अधिक पैदल नहीं चलना पड़े किसी विद्यार्थी को। तो उसमें जो आपका आसपास का क्षेत्र है तो कौन से जो है नियम में उल्लेखित है? अभी ऊपर ही पढ़ कर आए जस्ट अपन, नियम 7 में। कौन से में? नियम 7 में उल्लेखित है, ये ऊपर पढ़ कर आए। और इसके अंतर्गत जो है आपका आसपास के क्षेत्र से तात्पर्य है गांव या नगर पालिका या नगर परिषद जिसमें विद्यालय स्थित है उसकी भौगोलिक सीमा, ठीक है। जिस गांव, नगर पालिका या नगर परिषद में विद्यालय स्थित है उसको उसकी भौगोलिक सीमा को आसपास का क्षेत्र का जो है क्या दिया गया? संज्ञा दी गई है। यह नियम 7 में उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। राजस्थान आरटी नियमावली 2011 के तहत गठित राज्य सलाहकार परिषद के संबंध में असत्य कथन बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले अपने को पता लगाना है कि राज्य सलाहकार परिषद का गठन किस जो है धारा या नियम के अंतर्गत होता है। तो ये राज्य सलाहकार जो परिषद है इसका नियम जो है ध्यान रख लेना, बहुत बार क्वेश्चन नियमों से पूछ लेते हैं, ठीक है। इसका नियम 28 जो है उसके अंतर्गत क्या होता है? गठन होता है। और आरटी की बात करें, आरटी 2009 की अगर बात करें तो धारा 34 के अंतर्गत इसका क्या होता है? गठन होता है। ये जो आपकी परिषद होती है इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 1 + 14 होते हैं, मतलब एक अध्यक्ष और जो है आपके एक अध्यक्ष और 14 सदस्य होते हैं। टोटल कितने हो गए? 15 हो गए, ठीक है। इस जो परिषद है इसका जो अध्यक्ष होता है वो शिक्षा मंत्री होता है। बात बिल्कुल सही है। इस जो है आपकी राज्य सलाहकार परिषद है इसका अध्यक्ष कौन होता है? शिक्षा मंत्री होता है। ये बात एकदम जो है राइट है। दूसरी अगर अपन बात करें, इसमें 1/3 महिला सदस्य होती है, 1/3 महिलाएं होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। कितनी? 1/3 महिलाएं होती है। फिर परिषद की बैठक में गणपूर्ति कम से कम 50% सदस्य संख्या की होगी। बिल्कुल सही बात है। और एक चीज और जो ध्यान में रखना है कि सबसे पहले तो 3 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए बैठक में, माह से अधिक अंतर नहीं, किसमें? बैठक में नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात है बिना अनुमति के 2 बैठक, एक मिनट, बिना अनुमति के 2 बैठक में उपस्थित नहीं होने पर, बैठक में उपस्थित नहीं होने पर कार्यवाही की जाएगी, होने पर कार्रवाई की जाएगी। मतलब अगर कोई सदस्य बिना अनुमति के 2 बैठकों में उपस्थित नहीं होता है लगातार तो उसके विरुद्ध क्या की जाएगी? कार्रवाई की जाएगी। और 3 माह के ज्यादा से अंतर नहीं होना चाहिए बैठक में। 1/3 महिलाएं होगी। अध्यक्ष शिक्षा मंत्री जी होंगे। प्रारंभिक शिक्षा के प्रभारी सचिव परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। बिल्कुल, प्रारंभिक शिक्षा के जो प्रभारी सचिव होते हैं वो इसके पदेन सदस्य होते हैं। और परिषद में अध्यक्ष सहित कुल 14 होते हैं। तो अभी मैं बता चुका 15 होते हैं, 14 सदस्य और 1 अध्यक्ष। तो यहाँ अध्यक्ष सहित पूछा है तो 15 होने चाहिए। तो ये क्या हो गया? आपकी गलत हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73।
आरटी नियमावली 2011 राजस्थान नियम 13 के तहत परिवेश के लिए विस्तारित कालावधि क्या है? मतलब नियम 13 क्या कहता है कि आप परिवेश के लिए अपनी अवधि जो है, जो आपकी जारी की जाती है, उसको और बढ़ा सकते हैं। और ये परिवेश में जो आपकी विस्तारित कालावधि है, ये 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है। वैसे परिवेश से इनकार भी नहीं कर सकते 6 माह के बाद में भी, लेकिन इतनी बढ़ाई जा सकती है। कितनी? 6 माह तक। अगला क्वेश्चन नंबर 74। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के किस नियम के तहत राज्य सरकार केंद्र सरकार से शिक्षकों की न्यूनतम अर्हताओं को स्थिर करने पर अनुरोध करेगी? सबसे पहले अपन बात करें कि राज्य सरकार किसको अनुरोध कर रही है? केंद्र सरकार को। किस लिए? कि जो न्यूनतम योग्यता है उसमें स्थिरता दी जाए, मतलब कम की जाए। ठीक है, तो न्यूनतम योग्यता में स्थिरता देने का केंद्र सरकार से अनुरोध राज्य सरकार किस नियम के अंतर्गत करती है? तो उत्तर हो जाएगा नियम 17 के अंतर्गत। किस नियम के अंतर्गत है? नियम 17 के अंतर्गत। और नियम 16 में क्या लिखा हुआ है? नियम 16 में ये अर्हताएं या योग्यताएं हैं, उनका उल्लेख है। अर्हताएं या योग्यताओं का उल्लेख किसकी? अध्यापक की। और नियम 17 में जो योग्यताएं 16 में लिखी हुई है, उनमें स्थिरता देनी है, यानी कि उसको छोट कम करना है या कुछ चेंज करना है, उसका अनुरोध राज्य सरकार केंद्र से कर सकती है। और ये एनसीटी द्वारा क्या होती है? द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, अब नियम 22 बार बार पढ़ के आ चुके हैं, ऊपर देख के आ चुके हैं। जो शैक्षणिक अधिकारी है उनसे संबंधित है। 22 की हेडिंग क्या है आपकी? शैक्षिक प्राधिकारी। ये इसकी हेडिंग है। ठीक है, नियम 25 क्या कहता है? नियम 25 कहता है आपका कि बालकों व माता पिता की शिकायतों का निवारण, माता पिता की शिकायतों का निवारण, ये कौन कहता है? धारा 25 कहती है। धारा 29 क्या कहती है? फिर धारा जो 29 आपकी, वो कहता है शंकाओं का निराकरण या शंकाओं का निवारण, ये कहती है आपकी धारा 29। तो 17 में केंद्र सरकार से राज्य सरकार अनुरोध कर सकती है कि राज्य जो न्यूनतम योग्यताएं या अर्हताएं हैं उनको स्थिर करें, यानी कम करें थोड़ी। ठीक है, और धारा 16 में इन योग्यताएं उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन नंबर 75। राजस्थान आरटी नियमावली 2011 के अनुसार विद्यालय विकास योजना कितने वर्ष की होगी? तो ये पंचवर्षीय होगी। 3 वर्षीय होगी। क्या होगी? 3 वर्षीय। तो आरटी नियम 2011 के अनुसार आपकी विद्यालय विकास योजना 3 वर्षीय होगी। ठीक, इसका उल्लेख कहां पर मिलता है फिर अपने को? तो इसका उल्लेख मिलता है नियम 5 में। नियम 5 में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान आरटी नियमावली 2011 के किस नियम में राज्य सरकार व स्थानीय अधिकारी के कर्तव्य उल्लेखित है? अभी ऊपर अपन ने क्या बोला? नियम 5 में तो क्या है? विद्यालय विकास योजना है। ठीक है, नियम 10, 8 और 4, इनमें से उत्तर कौन सा होगा? तो राज्य सरकार व स्थानीय अधिकारी के कर्तव्य आपके वो नियम 8 में उल्लेखित है। कौन से नियम में? नियम 8 में उल्लेखित है। इसके अलावा अगर नियम 10 की बात करें अपन, तो नियम 10 में कमजोर व अलाभप्रद समूह के बालकों का प्रवेश, इनको देखो पूरा याद नहीं रखना। जैसे आप नियम 10 याद रखना चाहो तो कमजोर व लाभप्रद ऐसा नाम याद रखो। नियम 4 क्या कहता है? नियम 4 आपका ये नियम 5 के जैसे ही है। इसमें यहाँ पर नियम 3 और 4 है वो एसएमसी से संबंधित है। 3 और 4 एक जैसे ही है। 3 में तो आपकी एसएमसी के गठन की बात है और 4 में आपका एसएमसी की जो कार्य समिति है उससे संबंधित है। एसएमसी की कार्य समिति, एसएमसी मतलब विद्यालय विकास समिति। ठीक है, या फिर विद्यालय प्रबंधन समिति। ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। अगला क्वेश्चन, तो यह 8 नंबर धारा है उसमें राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारियों के कर्तव्य मिलते हैं। फिर राजस्थान आरटी 2011 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारी समिति का अध्यक्ष होगा। विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारी समिति का अध्यक्ष कौन होगा ये बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता चुका, जो कार्यकारी समिति है वो किस में होगी? नियम 4 में होगी। ठीक है, किस में होगी कार्यकारी समिति? नियम 4 में। ठीक है, और नियम 3 है आपका वो एसएमसी से संबंधित है। एसएमसी का गठन यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का क्या होगा? गठन कैसे होगा? विद्यालय प्रबंधन समिति का। तो यहाँ पर जो अध्यक्ष क्या होगा? ज्यादातर प्रधानाध्यापक की तरफ जाएंगे, जबकि जो अध्यक्ष होता है ना वो विद्यार्थी के माता पिता जो सदस्य उनमें से ही कोई एक होता है। उपाध्यक्ष भी इन्हीं में से होता है, अध्यक्ष भी इन्हीं में से होता है। ठीक है, प्रधानाध्यापक इसमें एक सदस्य होते हैं या सदस्य सचिव कह सकते हैं इसमें।
ठीक है। इसके अलावा जो है आपको ध्यान में रखना है, दो व्यक्ति इसमें क्या होते हैं, दो व्यक्ति विधायक द्वारा मनोनीत होते हैं, विधायक द्वारा मनोनीत, किसमें, हर विद्यालय की एसएमसी में, ठीक है। और नियम 3 एसएमसी से संबंधित है, और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष विद्यार्थी के माता पिता में से जो सदस्य बने हुए हैं वो ही होंगे। इसमें जो है आपका 75% माता पिता शामिल होंगे कुल सदस्यों का, 75% माता पिता, और 50% महिलाएं शामिल होगी, 50% महिलाएं शामिल होगी। राजस्थान में लगभग हर अमावस्या को जो है एक मीटिंग होती है, हर अमावस्या को हर महीने एक बैठक होती है इसकी, हर अमावस्या को, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो विद्यार्थी के माता पिता सदस्य जो है उनमें से एक उपाध्यक्ष या अध्यक्ष दोनों होगा, मतलब दोनों अलग अलग होंगे लेकिन उनमें से ही होगा। फिर राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 में कुल कितने भाग व नियम है, तो सबसे ऊपर ही मैंने बता दिया था 10 भाग और 29 नियम है। कितने, 10 भाग और 29 नियम। अगला क्वेश्चन नंबर 79, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के किस भाग में, बात यहां भाग में पूछा है, भाग 10 है और नियम 29 है, नियम अलग चीज है, भाग अलग चीज है। मैं विद्यालयों एवं अध्यापकों के उत्तरदायित्व का उल्लेख कहां पर है, सबसे पहले मैं बात कर देता हूं, भाग जो है 1 शुरू करें, भाग 1 का नाम है प्रारंभिक, ठीक है। फिर आता है भाग 2, भाग 2 एसएमसी से संबंधित है। अभी मैंने ऊपर बताया था ना, नियम 3 और 4 एसएमसी से, लेकिन बात है भाग 2 की, भाग अलग चीज है, नियम अलग चीज है। फिर भाग 3 ऑप्शन में दिया हुआ, तो भाग 3 जो है आपका वो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम से संबंधित, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, डायरेक्ट लिख रहा हूं अनिवार्य शिक्षा, इतना ही लिख रहा हूं। फिर भाग जो है आपका आता है 4, और भाग 4 जो है इसमें किसका उल्लेख है, तो भाग 4 में है राज्य सरकार व स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य, राजस्थान सरकार व स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य, प्राधिकारी के कर्तव्य, ठीक। फिर भाग 5 में क्या है, विद्यालय एवं अध्यापकों के उत्तरदायित्व, उत्तर इसका ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। फिर आता है भाग 6, भाग 6 में क्या उल्लेखित है, तो भाग 6 में सिर्फ और सिर्फ इसका नाम है अध्यापक, यानी अध्यापकों से संबंधित हर चीज इसमें दी हुई है। फिर आता है भाग 7, भाग 7 में जो आपका है पाठ्यचर्या व प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण करना, पाठ्यचर्या व प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण करना, प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण करना, शिक्षा को पूर्ण करना, ये इसमें है, ठीक है। फिर आता है भाग 8, यहां लिख देता हूं भाग 8, भाग 8 है शिकायत निवारण से संबंधित, शिकायत निवारण, ठीक है। फिर आता है भाग 9, भाग 9, और भाग 9 में आता है आपका बाल अधिकारों का संरक्षण, बाल अधिकारों का संरक्षण। ये टोटल जो आपके 9 भाग आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। वैसे 10 भाग है लेकिन फिर 10वां भाग वैसे प्रकीर्ण है, वो लास्ट में एक ही बात है। पहला प्रारंभिक हो गया, दूसरा एसएमसी, तीसरे भाग में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, चौथे भाग में है राज्य सरकार व स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य, 5वें भाग में आपके विद्यालयों एवं अध्यापकों के उत्तरदायित्व है, 6ठा भाग अध्यापकों की योग्यताओं से संबंधित है, सिर्फ अध्यापक इसकी हेडिंग है, 7वें भाग में पाठ्यचर्या व प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण करना, 8वें में शिकायत निवारण, 9वें में बाल अधिकारों का संरक्षण। 10वां कोई नहीं पूछता, विविध या प्रकीर्ण नाम से है वो। फिर अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि उसके बाद में जो अगले क्वेश्चन जो है करंट के हैं, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के तहत विद्यालय प्रबंधन समिति के संबंध में असत्य कथन बताओ। विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन प्रति 2 वर्ष में होता है, कितने वर्ष में होता है, 2 वर्ष में। तो पहला ही असत्य है आपका, यह समिति प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार अपनी बैठक करेगी, लेकिन जो सामान्यतः हर अमावस्या को बैठक होती है इसमें, हर अमावस्या को, जो आमतौर पर अगर होती है तो, वरना 3 माह में एक बार तो होती है। इसकी कार्यकारी समिति का अध्यक्ष विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होगा, बिल्कुल, जो इसकी कार्यकारी समिति है उसका अध्यक्ष विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होगा। इसके अलावा समिति द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एक पृथक बैंक खाता रखा जाएगा, ये बात भी बिल्कुल सही है। जो आपका बैंक खाता होता है ना, उसमें प्रिंसिपल सर और जो आपके एसएमसी अध्यक्ष दोनों के साइन होते हैं, पृथक बैंक खाता होता है एसएमसी के नाम से, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि यहाँ 2 वर्ष आएगा। तो ये आपके आरटी अधिनियम राजस्थान के संदर्भ में 15 क्वेश्चन थे, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो अपन अगली क्लास में देखेंगे। तब तक आप चैनल पर